जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you very much for having me here, and today's topic is email etiquettes. This is a series of 26 modules for grooming of students of the universities for their betterment, for their jobs, for their startups, and their well-being in terms of grooming their personality to be acceptable to the industry, to the society, and to the government for any job or for any additional task they have to perform. So while discussing the email etiquettes, these are there are a lot of strategies, there are a lot of do's and don'ts in email. We will discuss in length today that how we can make good email and its impact and its objectives to achieve by sending to any customer, to teacher, to student, to colleagues, class fellows, or any friend. There are some particular SOPs, particular etiquettes for sending an email. सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो क्या डिपिक्ट करता है। कल एक सेशन मेरा चल रहा है कंसल्टिंग मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो एक मोरक्को के स्टूडेंट हैं जो फ्रांस में रहते हैं और ही नोज फ्रेंच लाइक एनीथिंग, as well as since he's from Morocco, he is conversant in Arabic as well. So his name was Sam on email. So my 2-3 days discussion session कल से स्टार्ट हुआ है। तो सेशन में उनको हम मतलब बता रहे हैं कि हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट और कंसल्टेंट की क्या खूबियाँ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो जब मैं उस पर आया तो मैंने कल फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप सब लोग अपने अपनी ईमेल जो हैं उनको प्रोफेशनल कैडर में लेके आइए। तो आज उनका ईमेल जो है वो मोहम्मद अली अली अलॉय करके लिखते हैं, वो डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं। वो उनको मैंने नया एक ईमेल बनवाया ताकि उनको अप्लाई करवाना है मलेशिया में, एक कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट है उनके लिए, और एक उनका कनाडा में एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों में वीडियो रिकॉर्डिंग करा के एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर वो ऑनलाइन एजुकेशन में काम करना चाहते हैं। और तीसरा इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट था। तो सबसे पहले मैंने उनकी ईमेल आईडी जो है वो दुरुस्त करवाई कि यू हैव टू हैव एन एडिक्वेट ईमेल आईडी विच डिपिक्ट एट लीस्ट योर फुल नेम and if possible something with respect to your organization। जैसे मेरी email ID tahir@PIE, that denotes कि ताहिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। .pk का मतलब होता है कि हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। जीमेल पे पूरी दुनिया का ग्लोबल एक ही कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ईमेल आईडी है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को जब देखता हूँ तो किसी ने ब्लैक कैट नाम रखा होता है, किसी ने फलाना, आजकल अर्तुगरल के बहुत सारे नाम जो हैं वो ईमेल पे आ गए हैं। इसी तरह बच्चियां जो हैं उन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के ब्यूटी क्वीन और फलाना ढमकाना रखे होते हैं। तो आपने सबसे पहला काम आज ये करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनको आपने ये बताना है कि आपका प्रोफेशनल नाम होना चाहिए, जो ऑफिशियल नाम आपका है। आप ये कर सकते हैं, जैसे मेरा जीमेल पे है ताहिर 1964, प्लेस ईयर ऑफ बर्थ है @gmail.com। तो बड़ा लॉजिकल सा है, लोगों को याद रखना भी आसान है, लिखना भी आसान है, और एक लॉजिक है उसके पीछे कि 1964 इज माई ईयर ऑफ बर्थ। इसी तरह आपने सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो दुरुस्त करवाना है कि उनका ईमेल आईडी ठीक होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और उसका एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। आपको अगर जीमेल पे नहीं मिलते तो आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर साहिबा की, दोनों डॉक्टर साहिबान जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, आपका एक स्टूडेंट या आपकी एक स्टूडेंट नाम लिखना चाहती हैं साइमा करीम, और आगे उनको नहीं मिल रहा कि क्या लिखें, तो साइमा करीम KFUEIT काफ़ी है।
और @gmail.com अगर जीमेल पे बनाना है। उससे क्या होगा कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का भी बीच में नाम आ जाएगा और आपका पूरा नाम एग्जैक्ट आपके जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग्स हैं वो भी उसके ऊपर आ जाएंगे, या आप बीच में डॉट डाल लें, साइमा.करीम, आगे KFUEIT, ये जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का एब्रीविएशन बनता है वो आप डाल लें, और @gmail.com अगर आप जीमेल में बनाना चाहते हैं। जीमेल का ये है कि आजकल वो बाय एंड लार्ज सभी जो आपके एक्सेसिबिलिटी के मॉड्यूल्स हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उसके साथ वो सूटेबल है। सो जीमेल पे एक अच्छा अकाउंट आपका होना चाहिए, अदर देन जो आपका यूनिवर्सिटी में एक अकाउंट है। जैसे अभी मैडम खोसा जो हैं उनका इशू बना था, उनका जो यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है वो 2 बने हुए हैं, उनमें से जो गलत वाला था वो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे भेज दिया ऑफिशियली, चूंकि नॉमिनेशन हुई थी इनकी, उस पर उनको मेल ही नहीं जा रही थी। वो ये समझ रही थी कि शायद राय साहब जो हैं वो सिर्फ लेक्चर दे के और फारिग हो जाते हैं। उनको फिर मैंने बताया कि ईमेल पे मटेरियल भेजा जाता है, तो फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे तो नहीं मिलता। फिर मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उनका ईमेल आईडी बाउंस होता है। तो ईमेल आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। दूसरा मुझे एक चैलेंज ये होता है, जब मैं एज ए टीचर आप सब लोगों को देखता हूँ, तो मुझे फ़र्ज़ करें मुजाहिद अमीन साहब को ईमेल भेजनी है। अब मुजाहिद अमीन साहब ने अपना ईमेल आईडी रखा हुआ है सैमसंग, जैसे उन साहब ने रखा हुआ था, तो मुझे 10 15 20 लोगों में ढूंढने में दिक्कत होगी कि मुजाहिद अमीन साहब का ईमेल आईडी क्या है। अब इसी तरह पिछले सेशन में जो साहब आप सब लोग थे, उससे जो पिछला सेशन था जिसमें 27-28 लोग थे जो हम 9 से 10 बजे करते थे, उसमें एक साहब को मैंने ईमेल करनी थी, मुझे उनका ईमेल आईडी मिला ही नहीं। फिर मैंने ग्रुप में जाके देखा कि अच्छा ये सारे तो नाम से हैं, ये 2 आईडी हैं, इनमें से किसी एक का होगा। फिर मैंने उन दोनों की ईमेल खोली, फिर उनके नीचे नाम लिखे हुए थे अजहर रशीद या फलाना, वो फिर मैंने उसको वो किया। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं हर एक को फिर उनके नाम के साथ सेव करूं। तो मेक इट necessary for your students to have a very good professional email ID. This is the first step. आगे चलते हैं, ये आपको मैं आर्टिकल भेज दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक और मेरे पास आर्टिकल है जिसमें 20 के करीब इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। पहला पॉइंट इसका वो ये कहता है, डिटरमिन वेदर योर क्लाइंट लाइक्स ईमेल इन द फर्स्ट प्लेस। अब हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, और कस्टमर जो हैं प्लीज़ इसको आप सिर्फ कमर्शियल उसमें ना रखा करें। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर या रेक्टर अगर अपने फैकल्टी मेंबर को लिखते हैं कोई ईमेल, तो हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में ही इज़ राइटिंग टू हिज और हर क्लाइंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को लिखते हैं तो दे आर योर क्लाइंट्स, आई एम सॉरी, नॉट इन दैट कैपेसिटी क्लाइंट्स, बट दे आर एड्रेसिंग टू देयर क्लाइंट्स। सो एवरीबडी हु इज एड्रेसिंग समबडी, इसकी जो हम डिनोट करते हैं वो एज ए क्लाइंट करते हैं। तो क्या एज फर्स्ट स्टेप आपका जो क्लाइंट है वो ईमेल से इंफॉर्मेशन लेना पसंद करता है? ये जो आर्टिकल है ये 2016 का बना हुआ है, यानी 4 साल पुराना है। उस वक्त तक ईमेल की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज 4 साल के बाद है। और अब कोविड-19 के बाद तो व्हाट्सएप की जो एक्सेप्टेंस है वो भी ऑफिशियल हो गई है, उसका स्टेटस ऑफिशियल हो गया है। ऑफिशियल ख़त, ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियल ईमेल हमारे दफ्तर की कम से कम वो इसके ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। अभी भी हम जितना काम थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था उसकी मैक्सिमम जो ऑथेंटिसिटी है वो व्हाट्सएप पे है, उसके बाद हम ईमेल से भेजते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ईमेल से भेजा हुआ मैसेज ऑथेंटिक है, एक्सेप्टेबल है टू योर क्लाइंट। नंबर 2, बी रिस्पॉन्सिव। मैं माजरत के साथ कहूँगा बहुत सारे लोग जिनको ईमेल भेजते हैं वो बॉदर नहीं करते कंफर्मेशन करना कि सर थैंक यू वेरी मच, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर कैलकुलेशन और आफ्टर डूइंग सम होमवर्क और आफ्टर चेकिंग विद द पार्टी, फलाना ढुमकाना जो भी होता है। आज के दौर में लिटरली फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि जनाब आपको मेरी ईमेल मिल गई है। एक ज़माने में हम फैक्स करके बाद में पूछते थे आपको मेरी फैक्स मिल गई है, क्योंकि कोई भी मिसहैप हो सकता है कि फैक्स यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, उधर रिप्रोड्यूस नहीं हुई, कोई उनके टोनर में मसला था या उनका जो फैक्स रोल होता है उसमें मसला था, या फैक्स मशीन की जो कम्युनिकेशन है 2 टेलीफोन एक्सचेंज के दरमियान में। तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिव। आपको जैसे ही कोई मेल आए आप उसको कंफर्मेशन ज़रूर भेजिए। इसमें एक ऑप्शन ऑटोमेटिक भी होती है, आउटलुक में एक ऑप्शन होती है कि आप उस पर
टिक कर देते हैं कि जो भी मुझसे कंफर्मेशन मांगे वो उसको कंफर्मेशन भेज दो कि मुझे मिल गई है, मुझे डिलीवर हो गई है और मैंने पढ़ ली है। ये तीनों ऑप्शन जैसे आपको व्हाट्सएप में होता है ना कि मिल गई हैं तो आपको 2 ब्लैक टिक मिलते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं तो वो ब्लू टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह आउटलुक में भी आपके पास ये ऑप्शन होती है। अगर आप ऑन करना चाहें तो आउटलुक के अंदर आप पहले आप ऑन करेंगे कि क्या आपको रिसीप्ट चाहिए उसकी ईमेल की डिलीवरी की। दूसरा ऑप्शन है कि आपको रेड रिसीप्ट चाहिए कि आपकी ईमेल किसी ने रीड कर ली है, पढ़ ली है। अगर आप ये दोनों टिक कर देते हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी टिक कर देते हैं, फिर आप अपने ईमेल रिसीप्ट में या ईमेल जब आपको पहुंचती है उसमें आप लिख देते हैं कि कोई भी अगर मांगे रिसीप्ट इसकी उसको दे दो या ना दो। ठीक है ना, बाद का वो जंक मेल इतनी ज़्यादा आ रही होती है तो उसको भी रिसीटें जा रही होती हैं, इसलिए मैंने उसको ऑफ किया हुआ है। लेकिन मेरे पास जो भी ईमेल आती है, अगर तो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी उन्होंने भेज दिया तो मैं शुक्रिया का 2 लाइनों का, 1 लाइन का थैंक यू वेरी मच भेज देता हूँ, या मैं उनको भेजता हूँ कि आई विल गेट बैक टू यू। जो भी आपका जवाब होगा उसको लिख दें ताकि उसको कंफर्मेशन हो जाए। तो बी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आप जवाब दीजिए। अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं कि मैं आपको कल जवाब दूंगा, मैं आपको 11:30 बजे जवाब दूंगा, मैं कल 12 बजे जवाब दूंगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो आप इस चीज़ का भी जवाब उनको लिखें। आई वॉज सपोज टू सेंड यू एन ईमेल बाय 12 o'clock, बट I have yet not received the information from the university, from that customer, from that company, from that authority. As soon as I receive that information, I will get back to you. I will send it to you. Communication cycle पूरा करें। तो कम्युनिकेशन जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। बच्चे 2-3 गलतियां करते हैं ईमेल आईडी का नाम रखने के बाद। 2-3 ईमेल आईडी बनाई भी होती हैं, अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए या किसी और कोई कंपटीशन है उसके अंदर, जैसे बिजनेस प्लान कंपटीशन है उसके अंदर बिड जाना है, उन्होंने अप्लाई करना है। उसके बाद वो याहू पे भी है, वो जीमेल पे भी है, वो उस पे भी है, उनको याद नहीं कि उन्होंने याहू वाले से भेजा था या किससे भेजा था। उसके बाद उनका ईमेल आ जाता है, वो उसको देखते नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बाज़ का आपको जो कोई एलियन फर्स्ट टाइम ईमेल भेजता है, आपका सिस्टम या जीमेल का सिस्टम बाज़ का उसको डिटेक्ट करता है। अब तो खैर जीमेल बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं उनके और बहुत अच्छी तरह उसको देख लेते हैं। बाज़ का आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल जंक मेल में पड़ी होती है। सो प्लीज़ अपना जंक मेल चेक करते रहें और जंक मेल को वाकई आप डिलीट करते रहें। वीकली रख लें, मैं इसको रिलीजियसली चेक करता हूँ वीकली, मेरा एक अलार्म लगा हुआ है, उसमें मैं वीकेंड पे बैठ के अपने जंक मेल को देखता हूँ, उसको साफ भी कर देता हूँ। उसमें से बाज़ औक़ात कोई भूली भटकी एक आध काम की ईमेल भी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चली जाती है सिस्टम की सिक्योरिटी की वजह से, जो जीमेल ने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की हुई है, या मेरे लैपटॉप पे कैस्पर्सकी का इंटरनेट सिक्योरिटी लगा हुआ है, उसकी वजह से भी वो अगर फिल्टर करता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लफ्ज़ है, तो उसको उठा के जंक मेल में डाल देता है। तो प्लीज़ अपना जंक मेल भी चेक करते रहा करें, ताकि बाज़ औक़ात 2-3 लोगों को मैंने कहा, उन्होंने कहा जी आपको मैंने ईमेल भेजी थी, आपने जवाब नहीं, जी आपकी कोई ईमेल नहीं आई। फिर मैंने ईमेल अपनी पिछली ईमेल के जवाब में साथ में भेजी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि 26 तारीख को 4:32 पे ये ईमेल ताहिर साहब ने भेजी थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर आप ज़रा अपना जंक मेल चेक कर लीजिए। तो जंक मेल चेक किया तो उसके अंदर वो मेल पड़ी हुई थी। सॉरी यार ताहिर साहब मैंने देखी नहीं। सो ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अगेन ये देखिएगा, हर एक के साथ 5 ways टू गेट पीपल टू फॉलो अप, ये हर एक के साथ एक आर्टिकल पूरा दिया हुआ है, ये मैं आपको भेजूंगा। आपने इस पूरे को पढ़ना है और इसके साथ जो लिंक्ड आर्टिकल्स हैं वो उसकी डिटेल के लिए आपने पढ़ने हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आपका जो है कीप इट ब्रीफ। ईमेल जो है वो कोई पूरा आर्टिकल नहीं होता, पूरी किताब नहीं होती। अपने मैसेज को जितना ब्रीफ आप रख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है, आप 90% केसेस में उसको ब्रीफ रखिए। डिटेल्स को वर्ड में साथ में अटैच कर दीजिए। लेकिन ईमेल का जो मैसेज है वो आपके कवर लेटर की तरह है, उसके अंदर पूरी 600 सफ़े की राम कहानी ना लिखे, अक्सर लोग अटैच कर देते हैं। कीप इट ब्रीफ।
शॉर्ट रखें, फॉर ऑफिस वर्क के लिए खास तौर पे। रोज आपको 100 के करीब ईमेल आती हैं, सारी अगर आप बैठ के पढ़ने लग जाए, और बाद आपकी सारी आपके पढ़ने वाली नहीं होती। मतलब HR की रिपोर्ट आई है, वो मैंने तो नहीं पढ़नी सारी, मैंने HR डिपार्टमेंट को भेजनी है, मेरे पास आएगी, मैं थक करके वो फॉरवर्ड कर दूंगा कंसर्न बंदे को, तो ये आपके लिए ईमेल आई है, आप उसको देखिए। तो अगर पूरी ईमेल में सारा मुद्दा लिखा हुआ तो फिर मुझे पूरी पढ़नी पड़ेगी कि यार इसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसका मुझसे जवाब मांग रहा। बी फ्रेंडली। अब फ्रेंडली का मतलब बाज लोग बड़े नेगेटिव उसमें इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमारे मुल्क में अभी भी कल्चर है कि मैं जब भी किसी खातून को मुखातिब करता हूँ तो मैं ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, या डियर मैडम, ऑनरेबल मैडम, या वर्दी वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, रिस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जब एम्बेसडर्स को आप लिखते हैं तो उनको आप मुखातिब करते हैं हिज एक्सीलेंसी, एम्बेसडर ऑफ फलाना फलाना फलाना, हर एक्सीलेंसी, हिज हाईनेस। जैसे आप ये लिखते हैं शहजादों को या प्रिंसेस को, ठीक है ना, या दुबई के बादशाह को लिखते हैं तो आप उनको हिज हाई। तो ये थोड़े से अल्काब व आदाब हैं जो आपको एटिकेट्स और मैनर्स में ईमेल में सीखने पड़ेंगे। और फिर अक्सर लोग ये देखते हैं किसी को फर्स्ट टाइम ईमेल लिख रहे हैं। मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ, मुझे UT लाहौर से एक ईमेल आई, एक ट्रेनिंग उनकी करानी थी, तो नूर रहमान या समथिंग ऐसे नाम लिखा हुआ था, तो इट सीम्स के शी इज़ फीमेल। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उनको 2-3-4 दफ़ा मैंने ईमेल्स भेजी, शेड्यूल तय हुआ, लंच के लिए हमने अरेंजमेंट्स तय किए। तो UT लाहौर में ट्रेनिंग थी जिसमें 20-25 यूनिवर्सिटियों के लोगों ने आना था। मुझे वहाँ जाके पता चला कि जिनको मैं डियर मिस नूर या मैडम नूर लिख रहा था वो इतनी लंबी दाढ़ी वाला एक बंदा था जिसका नाम नूर रहमान था। तो मुझसे भी गलती हुई और उन्होंने भी उसको करेक्ट नहीं किया, उन्होंने भी 4-5 दफ़ा जो मेल एक्सचेंज हुई हमारी उसी तरह चलने दिया। तो बाज़ केसेस में मुझे शक होता है तो मैं फिर उसको मिस्टर या मिस या मिसेस नहीं लिखता, मैं सिर्फ डियर नूर लिख देता हूँ। उससे कैमोफ्लेज हो जाता है कि मिस्टर है या मिस है या लड़का है या लड़की है। ये इस तरह करके आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बी फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ फ्री हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा कॉर्डियल, हम्बल, जिस तरह आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली सेंड मी दिस ईमेल, I will appreciate if I can get it by 5:30, yeah, if you can kindly send me this information for my for admission of my son। थोड़ा काइंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, हम्बल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा ऑब्लाइज करें, थोड़ा सा मैनेज करें उसको, तो आपकी ईमेल से लगना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है होप यू हैड फन एट योर डॉटर्स प्ले वगैरह वगैरह, थोड़ा सा उसमें जैसे मेरी बेटी की शादी थी, लोगों को पता था, उसके बाद मैं 1 हफ्ते के बाद मैंने रिज्यूम किया, तो जिन लोगों को पता था उनको लिखना चाहिए, और लिखा लोगों ने कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर, मे अल्लाह ब्लेस हर, गुड लाइफ अहेड, फलाना ढमकाना। तो 1 या 2 जुमले आपको लिखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए फिर आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक अलग हमारा सेशन है जो अलग से हम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उस टाइम मैनेजमेंट में से एक चीज़ आज चोरी करके आज शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जब भी किसी को ईमेल लिखें 1-2 मिनट स्पेयर कर लें। ये नहीं कि एक आप ईमेल लिख रहे हैं, दूसरे कान में आपने मोबाइल फ़ोन लगाया हुआ है, उस पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साथ में आप लिखते जा रहे हैं। ये इट्स नॉट अ गुड हैबिट। हमें ये सिखाया गया था जब हमने कम्युनिकेशन पढ़ी थी कि व्हेन यू आर ऑन फोन, उस वक्त लैंडलाइन होती थी, वो बड़े बड़े फोन उठा के बात करते थे। जब आप फोन कर रहे हो तो आप अज्यूम करें कि वो बंदा आपके सामने बैठा है और आप फोन पे स्माइल करेंगे तो आपकी वॉइस के अंदर स्माइल करने की क्वालिटी जाएगी। अब फोन में तो ये बड़ी जबरदस्त चीज थी और हम प्रैक्टिस करते थे उसको, तो हमने सारी जिंदगी इसको अचीव किया है।
लेकिन हमने ये देखा कि जब ईमेल आई है उसमें ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गई हैं। अब कई लोग तो ईमेल में, मैं भी बाज़ औक़ात एक आध मिनट रहता होता है आपको ये लिंक भेजने में, तो मैं कोई अलकाबो अदाब का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो और 2-4 सेकंड ले जाएगा। तो मैं सीधा आपको लिखता हूँ टुडेज़ लिंक। तो वो आपके साथ तो चलें फ्रैंकनेस है, या आपके साथ मैं इतने दिन हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन कोशिश करें कि हम इसको फॉर्मल अंदाज में लिखें। बी फ्रेंडली के बाद है कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका वो है टॉपिक। ये 5वां टॉपिक जो है ये थोड़ा लेबोरियस भी है, इसके ऊपर हमारा कम से कम कोई 15-20 मिनट और लगेंगे। ये इसके ऊपर हम कंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो कीप इट ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपका जो ईमेल मैसेज है उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका मैसेज लाइन है, सब्जेक्ट, वो इतना क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए। मैंने 99% लोगों को देखा है कि 1.5 साल पहले जो टॉपिक शुरू हुआ था उसमें जो सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई थी वो कंटिन्यूअस उसी को लेके रगड़े जा रहे हैं। उसके दो नुकसान होते हैं। आपकी उस ईमेल का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, जब आप सर्च करेंगे तो सब्जेक्ट से यूजुअली सर्च होता है या नाम से सर्च होता है, वो आपको मिसगाइड करेगा। वो उसके साथ की 150 ईमेल आपको दिखा देगा। जब आप गूगल में खास तौर पे सर्च करते हैं, बड़ी अच्छी सर्च होती है। तो कोशिश करें कि जब एक टॉपिक आपका खत्म हो जाए तो आपने कोई दूसरा टॉपिक शुरू करना है, तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट चेंज कर दें। उसके उसके फायदा ये होगा कि आप उसकी फाइलिंग जो है या उसकी जो प्रोफाइलिंग है, ईमेल के जो फोल्डर्स हैं या ईमेल की जो आइडेंटिफिकेशन है, वो अब उस नए टॉपिक से होगी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एडमिशंस, कोविड-19, लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, योर कंप्लेंट्स, ठीक है ना, या जो भी आपका टॉपिक है। वरना लोग एक ही ईमेल के टॉपिक को लेके रगड़ते जाते हैं, चलाते जाते हैं, और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, सब्जेक्ट आपने चेंज कर लिया, बेहतर होगा क्रिस्प, क्लियर और बिल्कुल अच्छा, सब्जेक्ट से पता चलना चाहिए कि आपके लिए कितनी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ईमेल आई है, ताकि बंदा पढ़ने पे मजबूर हो जाए अगर फर्स्ट टाइम आ रही है। डिस्टिंग्विश हु द मेल इज फॉर। मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में मेल भेजनी है और मुझे नहीं पता मैं किसको भेजूं। क्या मैं वाइस चांसलर को भेजूं, क्या मैं रजिस्ट्रार को भेजूं, क्या मैं डीन को भेजूं, एचओडी को भेजूं, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को भेजूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किसको भेजना। दूसरा, आपने ये देखा यहाँ लिखा हुआ है डोंट इंक्लूड मल्टीपल पीपल। अब ये ना करें आप उसमें कि आप 5 लोगों को एक ही ईमेल में भर दें। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एचओडी, डीन, डायरेक्टर, नो। अगर आपको पता नहीं है कि आपके इस सवाल का जवाब कौन देगा, तो फिर आप इन 5 लोगों को बीसीसी में रखें। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं, ब्लैंक कार्बन कॉपी भी कहते हैं उसको। मुझे नहीं पता दोनों में से सही कौन सा है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है कि आपको नहीं पता कि ये कॉपी किसको जा रही है। यानी मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ और साथ में आपके बॉस को बीसीसी कर रहा हूँ। बीसीसी का मतलब ये होता है वो आपके बॉस को मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि मैंने आपकी ईमेल आपके बॉस को भी भेजी है, ताकि आपके करतूत जो है उनको पता चले, या आपने कोई गलत बात लिखी है उसके अंदर वो उनको पता चले, या आपने मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है तो मैं चाहता हूँ कि आपके बॉस के भी नोटिस में हो। दैट इज एन एडिशनल टास्क फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, या बाज़ औक़ात मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आपके साथ वो आपके बॉस को पता हो और उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हो। तो बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी जो कुछ आपने मुझे लिखा वही आप दूसरे को भी चाह रहे हैं कि वो भी पढ़ लें। तो पुराने ज़माने में कार्बन पेपर रख के, एक पेपर और 2 पेपरों के दरमियान में, और आप उसको कार्बन कॉपी बनाते थे। अब आप एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी बनाते हैं जिसका दोनों लोगों को नहीं पता होता कि किसको जा रही है, ना भेजने वाले को ना रिसीव करने वाले को। लेकिन आप उसको भेज रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप वाइस चांसलर को भेज रहे होते हैं, एचओडी को भेज रहे होते हैं, या सबको भेज रहे होते हैं। तो
BCC में आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ लिमिटेशंस हैं जिसमें आप कितने लोगों को भेज सकते हैं। आप मल्टीपल लोगों को ना भेजें, बल्कि आप किसी एक शख्स को, अगर मल्टीपल को भेजनी है जैसे 5 लोगों को, तो BCC कर दें। उसमें 5 में से किसी को नहीं पता चलेगा कि किसको भेजी है। वो समझेंगे कि सिर्फ वाइस चांसलर को आई है, उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। रजिस्ट्रार के पास आई है या उसके पास आई है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक इन्फॉर्मेशन बाद वो फिर सारे चीज़ें मार्क होकर वाइस रजिस्ट्रार के पास चली जाती हैं। रजिस्ट्रार देखता है यार 5 ईमेल आ गई हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन की एक मार्केटिंग की ईमेल भेजता हूँ, तो मुझे ये पता है कि बाज़ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर डिसाइड करेंगे कि LMS कौन सा लेना है, बाज़ यूनिवर्सिटियों में IT मैनेजर, बाज़ यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD, बाज़ यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रार डिसाइड करते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियों में डायरेक्टर एडमिशन डिसाइड करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियों में इसको QEC के जो डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना है, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपर्टीज इन दैट वेरी यूनिवर्सिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसको भेज रहे हैं और किसको होना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एक ईमेल भेजूंगा जिसमें मैं अपनी कंपनी का LMS लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन का या ERP का इंट्रो भेजना चाह रहा हूँ या ब्रोशर भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं 5 लोगों को भेजता हूँ, CC में करके BCC में करके भेजता हूँ, या लिफाफे अगर मैं भेजता हूँ 5, तो वो सेपरेट लिफाफे होते हैं हर एक के नाम से, और वो हार्ड कॉपी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एक है इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अप फ्रंट। जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है ईमेल का, पहला पैराग्राफ जो है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, प्लीज रेफर टू योर ईमेल ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट on that day, during our meeting, या after our meeting, after the delivery of our equipment, और हमने जो शिपमेंट आपको भेजी थी उसके बाद वगैरह वगैरह, वो सारा मुद्दा जो है आपका वो मेन सब्जेक्ट में आ जाना चाहिए, ताकि लोगों को क्रिस्प पहले पैराग्राफ में ये पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है और आप क्या चीज़ें लेंगे। देन हाईलाइट एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन। अब उस ईमेल के बाद आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं आपको इसका जवाब मिले सिर्फ, या आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो के आपको बताया जाए, आपको बताया जाए कि इसके ऊपर और कितने पैसे लगेंगे, बच्चों की फीस का अगर इशू है तो उसके साथ अटेंडेंस का भी इशू है, क्या अटेंडेंस पूरी हो जाए तो बच्चों की फीस भी देनी पड़ेगी। अब अक्सर यूनिवर्सिटियों में या अक्सर दफ्तरों में ये होता है, आपने एक ईमेल भेजी, उन्होंने भेज दिया कि यस द स्टूडेंट इज अलाउड, तो स्टूडेंट फिर लेके चला गया कंट्रोलर एग्जाम के पास, उसने कहा भाई वो तो ठीक है, अलाउ कर दिया उन्होंने, लेकिन तुम्हें फीस तो भरनी पड़ेगी। कहता ये तो सर आपने पहले नहीं बताया था। वो फिर बेचारा घर जाता है, ये जाती है वहां से, फिर वो 10,000 रुपए या 20,000 रुपए 5,000 रुपए लेके फिर बैंक में जमा करा के फिर ट्राई टू गिव सिस्टमैटिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट। जिस तरह हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब उसका फ़ी का मसला हल हो गया है, उसको फ़ीस जमा करानी है, या उसको अटेंडेंस का मसला हल हो गया है तो अटेंडेंस के साथ फ़ीस भी जमा होगी या लेट फीस भी जमा होगी, तो देन ही और शी कैन बी एबल टू सिट इन द एग्ज़ाम। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, लोगों को वक्त से पहले सपोर्ट कर दें, हेल्प कर दें, गाइड कर दें, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दें ताकि उनको आसानी हो जाए। एक्शन क्या चाहिए आपको, ये भी आप लिख के उनको भेजें। ठीक है जी। 6th पॉइंट हमारा है रेस्पेक्ट क्लाइंट्स प्राइवेसी। आपको पता है कि उनका ऑपरेशन हुआ है, आपको ये भी पता है कि उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, आपको ये पता है कि उनकी वाइफ बीमार थी, आपको ये पता है कि उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है तो किस चीज़ का हुआ है। आपको राइट नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर पेनिट्रेट करें। अगर उन्होंने खुद आपको बताया कि मेरी वाइफ बीमार थी या कुछ भी इशू था, वालदा बीमार थी, तब आप ज़रूर उसका जिक्र करें, अदरवाइज आप बिल्कुल उसमें पर्सनल ना हो किसी के साथ भी, तो प्राइवेसी का ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट है रीड बिफोर यू सेंड। अक्सर ये होता है कि हम बहुत जल्दी में ईमेल बनाते हैं और ठग करके भेज देते हैं। मैंने एक तो मैं आउटलुक इस्तेमाल करता हूँ और दूसरा मैं जीमेल इस्तेमाल करता हूँ। जीमेल में भी मैंने स्पेल चेक जो है उसको मैंने ऑन किया हुआ है, ग्रामर को भी ऑन किया हुआ है। आउटलुक में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब तक स्पेलिंग चेक नहीं होते या ग्रामर चेक नहीं होती उस वक्त तक ईमेल सेंड नहीं होती।
ये मैंने चेक लगाया हुआ है, उसको ऑन किया हुआ है, उसके अंदर ऑप्शंस में होता है। तो उसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका कोई जुमला आगे पीछे होता है, जुमले में कोई लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया हुआ होता है, वो बाज़ औक़ात आपकी अंग्रेज़ी टेंसेस के लिहाज से गलत होती है, ग्रामर के लिहाज से गलत होती है, या अल्फाज का जो चुनाव है उससे कोई अच्छा सूटेबल लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपने नहीं किया। जब आप कंपोज कर रहे थे आपको उस वक्त ध्यान में नहीं आया, जब आप कंपोज कर चुके उस वक्त आपको पता चला कि अच्छा नहीं यार, इसकी जगह मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ। ईमेल लिखने के बाद सेंड का बटन दबाने से पहले आपने ईमेल के सारे मंदरजात जो हैं वो पढ़ने हैं, और उसके बाद जब आप उसको चेक कर लें फिर आप भेजें। कोशिश किया करें, मैं ये करता हूँ कि अपनी हर ईमेल जीमेल पे अपने एक अकाउंट में मैं भेज देता हूँ। उससे दो फायदे होते हैं, खुदा ना खास्ता लैपटॉप क्रैश कर जाए, चोरी हो जाए, गिर जाए, हार्ड डिस्क टूट जाए, नुकसान हो जाए, तो आपका डेटा ज़ाया हो गया। अब इसके दो तीन तरीके हैं डेटा बचाने के। एक तरीका तो ये है कि आप एक ही हार्ड डिस्क के अंदर एक पार्टीशन बना के डी ड्राइव में, उसके अंदर आपका जो आउटलुक का फाइल होता है, जो पीएसटी फाइल होती है आउटलुक की, उसको आप उसके अंदर सेव करते रहें। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप में से जो आईटी के बंदे नहीं हैं उनके लिए मुश्किल होगी, उसको अलग से आप सेव करें। दूसरा, उस फाइल का बैकअप आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, तो सिंपल कॉपी पेस्ट से हो जाता है, आप उधर से कॉपी करें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हुई हो उसके ऊपर पेस्ट कर लें। बाद का 2, 3, 4 जीबी की फ़ाइल होती है, मेरी काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, तो 10-15 साल का डेटा मेरा उस फाइल के अंदर है। तो आप अपना डेटा बैकअप कर लें, ईमेल का डेटा जो आपके लैपटॉप पे है उसका बैकअप आपके पास किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के ऊपर होना चाहिए। जब आप ये मैनेज कर लें, फिर उसके बाद एक ईमेल मैं भेज देता हूँ अपने आप को हमेशा जीमेल पे, तो मेरे जीमेल के डेटा बैंक में पड़ी रहती है। उससे दो फायदे होते हैं, जीमेल पे मैं कहीं दुनिया के किसी कोने में हूँ, सिर्फ मोबाइल मेरे पास है, तो मोबाइल के जीमेल पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ उसको। मैंने अपने दफ्तर की तीनों ईमेल जो है वो जीमेल पे भी कॉन्फ़िगर की हुई हैं। कहीं से भी कोई ईमेल मुझे आती है वो मुझे थरक एक उसकी कॉपी मेरे पास जीमेल पे भी आ जाती है। तो मैं जीमेल से उसको चेक करके फिर जीमेल में मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि tahir@fe.com.pk की तरफ से जवाब देना है, PIE की तरफ से जवाब देना है। तो जवाब जाता जीमेल की तरफ से है, लेकिन उसको वो दिखाता ही है कि ये ताहिर PIE की तरफ से आ रहा है, या ताहिर FE की तरफ से आ रहा है, या ताहिर OVEX की तरफ से आ रहा है। ये आपको थोड़ी सी महारत ईमेल पे सीखनी पड़ेगी। तो रीड बिफोर यू सेंड, आपको जब भी ईमेल भेजनी है उससे पहले आपको रीड करना है, फिर आप सेंड करें। ये बाय एंड लार्ज आपके आज के जो ईमेल के थे मेजर पॉइंट्स, ये हमने आपसे शेयर कर दिए। ये आर्टिकल, इसके साथ एक और आर्टिकल है जिसमें 20 एटिकेट्स हैं, वो थोड़े और ज़्यादा तफसील में हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर में, रादर ज़ीरो सेमेस्टर में, सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक हफ्ता अगर ये सारे मॉड्यूल जो हैं ये सिखा दें, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपके स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कितना अच्छा इमेज लेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है, ईमेल एटिकेट सिखा रही है, ड्रेस फॉर सक्सेस सिखा रही है, फाइन डाइनिंग सिखा रही है कि खाना कैसे खाना है, ये हमने आगे करना है सेशन एक, मुखातिब कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगी, फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सारे एरियाज अगर आप मैनेज कर लेते हैं ज़ीरो सेमेस्टर में, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट सेमेस्टर, एक हफ्ते की 5 दिन की आप कह लें एफर्ट है ये, मंडे थ्रू फ्राइडे, अगर आप और अच्छा कर लें तो सैटरडे संडे भी डाल दें, आप पहले दफ़ा में बच्चों की एक जो फाउंडेशन डेवलप कर देंगे स्टूडेंट्स की, दैट विल बी अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ देयर करियर, नंबर 1। नंबर 2, दे विल अलाइन देमसेल्फ to cope up with all the challenges. They will understand by these 26 modules जो आपसे मैंने शेयर किए हैं, कि वो बच्चे अपनी हार्डकोर जो स्टडी है, टेक्निकल स्टडी है, इधर इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, व्हाटएवर इट इज, उसको वो इन 26 मॉड्यूल के ऊपर बेस करके डेवलप करेंगे, और उसके बाद जो उनको चीज़ें समझ में आएंगी, जिस तरह वो कनेक्ट करेंगे, जिस तरह वो सर्च करेंगे, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर उसको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन के जो तरीके होते हैं,
प्रेजेंटेशन जो स्लाइड होती हैं, प्रेजेंटेशन जो आपका ड्रेस कोड होता है ऑन दैट वेरी डे, आपको क्या वो चीज़ें आती हैं, ये जो प्रेजेंटर होता है उसको इस्तेमाल करना, बैकवर्ड, आगे फ्रंट के करना, पॉइंट करना, हाईलाइट करना चीज़ों को, फ्रीज करना उस स्क्रीन को, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब आप ज़ीरो सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें लोगों को शेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी आसान है और कितनी बेहतर है। मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली शुरू कर दीजिए। क्या आप इस तरीके से अपनी ईमेल्स मैनेज करते थे आज से पहले? 90%। ठीक है, आप तो खैर कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं ना, आपको ये चीज़ें सिखाई गई होंगी। जी सर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम उसका ख्याल मैं करती हूँ। एक ये कॉन्फ़िगर वाला भी थोड़ा सा किया है, उसके बाद ये ईमेल राइट करके उसको थोड़ा फिर से रीड करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सर इसमें से हो रही होती हैं, बाकी कुछ वर्ड्स वगैरह नोट किए हैं सर जो आपने भी बताए। क्या और सर आपके आपने स्टूडेंट, सॉरी जी बोलिए। सर बस मैंने ये पूछना था कि आपने लास्ट भी डॉक्यूमेंट ईमेल किया, क्योंकि मुझे फिर नहीं कोई ईमेल आई, तो मैंने कहा इसको फिर कंफर्म कर लूँ। नहीं, आपका आप कह याहू रहे का तो ईमेल नहीं चल रहा ना, वो तो बंद हो गया नहीं नहीं आपका सर, मुझे। जीमेल आपने जीमेल कहा था वाले ना। पे मैंने एक मेल भेजी है आपको, जीमेल वाले पे भी कोई मेल नहीं मिली आपको? कम्युनिकेशन नहीं सर, कम्युनिकेशन स्किल्स की मुझे ईमेल रिसीव हुई। अच्छा, मैं आज ही आपको भेज देता हूँ, उस पर तो प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि मिल गई। राइट। ठीक है जी। मेरा सवाल ये था कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से ईमेल करना और ये जो 26 मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप उनकी प्रैक्टिस कराते हैं? जी सर, आज से पहले तो हमने, मुझे भी 2 साल हो गए सर पढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक तो हमने इस तरह का वो नहीं किया कि ये इस तरह के 26 जो मॉड्यूल हैं वो उन्हें सिखाए हों। लेकिन वैसे अगर क्लास के अंदर जिस तरह होता है कि हम उसे बॉडी लैंग्वेज जो है उसके बारे में या दूसरी एथिक्स के बारे में उन्हें बताते रहते हैं। लेकिन सर ये बहुत अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं, स्पेशली सर जो BCC है, मुझे उसके बारे में नहीं था आइडिया कि वो शो होती है वो नहीं होती। अच्छा। तो हाँ जी सर, थैंक यू उसके लिए। मुझे भी जब हर दफ़ा कोई नई चीज़ पता चलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको शेयर कर लूँ, और ये अच्छी मज़े की चीज़ें हैं सारी, इंसान इस्तेमाल करता है। जैसे स्पेल चेक का बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आउटलुक के अंदर आप टिक कर सकते हैं कि स्पेल चेक भी करो और ग्रामर चेक भी करो, फिर वो खुद ही दोनों चीज़ें करके ईमेल सेंड करने से पहले ये दोनों पॉपअप होते हैं, चेक करता है, वो रेड में दिखाता है कि ये आपके ईमेल्स ये सही नहीं है स्पेलिंग्स, या इसकी जगह पे ये सूटेबल वर्ड है वो आप करें। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो थेसॉरस से आप वो देख सकते हैं इसका सूटेबल लफ्ज़ क्या हो सकता है, आइडियल क्या हो सकता है, वो आपको सजेस्ट कर देता है। और गूगल में तो ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आइडियल लफ्ज़ वो आपको, जैसे अक्सर 2-3 अल्फाज हैं जो कि जैसे देन, THEN और THAN दोनों के इम्पैक्ट में और उसके मतलब में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा वाला लगाना है, THEN लिखना है या THAN लिखना है। तो गूगल आपको गाइड कर देता है कि यहाँ पे जो सूट कर रहा है इस जुमले की कंटिन्यूएशन में, अगेन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनकी, वो आपको बताता है कि THAN लिखे यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपको एग्रेसिवली आउटलुक में भी देखना होगा। क्या आप लोग बैकअप करते हैं अपनी ईमेल आउटलुक PST का या नहीं करते? तीनों लोग? नहीं सर, बैकअप के बारे जी मुजाहिद साहब आप बताइए। यस सर। डॉक्टर साइमा? नहीं सर, बैकअप की कभी जरूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो सेव हो जाती है ऑलरेडी जब हम मेल जिस करते दिन हैं फड़क किसी को, गया ना तो लैपटॉप इस आपका, अंदाज। जिस दिन लैपटॉप नहीं फड़क सर, गया, खुदा ना खास्ता टूट गया या खुदा ना खास्ता कोई, नो सर, वो तो सर्वर पे सेव होती है ना, हमारे लैपटॉप पे तो सेव नहीं होती। इस पॉइंट से मैंने कभी उसको इससे कभी सेव नहीं किया सर। अच्छा ये भी आपके पास ऑप्शन होती है, आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करें अपने लैपटॉप में, और आपकी जी जो सर। ऑफिस की ईमेल है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वो आपके पास आउटलुक में भी डाउनलोड हो जाती है, इवन आपके जीमेल पे भी डाउनलोड हो जाती है वो, और आपके लैपटॉप में ही रहती है। आपको बहुत सारी चीज़ों की एट टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है,
जो कि आप अदरवाइज ऑफलाइन नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात इंटरनेट नहीं चल रहा, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप डिस्कनेक्ट ना हो, आपके अपने आउटलुक के अंदर ऑफलाइन रखी होती है, वर्ड की तरह रखी होती है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। राइट। मैं वैसे थंडरबर्ड यूज करता हूँ। बहुत अच्छा है। ओपन सोर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, इस्तेमाल करने चाहिए। गूगल का अपने सारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बैक एंड पे सारा ईमेल के लिए जीमेल इस्तेमाल करती है। अपने उनका इंटरनल तो बना हुआ है, लेकिन बैक एंड पे उनका जीमेल है। उन्होंने जीमेल से एक वो लिया हुआ है एजुकेशनल पैक, और उनकी ईमेल कभी ख़राब नहीं होती, कभी मसला नहीं हुआ, कभी सर्वर डाउन नहीं हुआ उनका। पूरी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स सारे के सारे उस पर कनेक्टेड हैं। तो ये लेटेस्ट मॉड्यूल जो हैं, ये लेटेस्ट चीज़ें आपको हैंडल करनी है। डॉक्टर साइमा बतूल आप नहीं बोल रही हैं आज। डॉक्टर साइमा बतूल लगता है क्लास में हाजिरी लगा के तो खाना पका रही हैं। डॉक्टर अदनान आपकी भी एक दो गैर हाजिरियाँ लगी हुई हैं। ये सर वो कुछ नेट का इशू था इसलिए। तो आप मोबाइल से कर लिया करें, 4G आपको दिया हुआ है, हमने 5G के ऊपर हम जा रहे हैं, फिर भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर कुछ रहे हैं। मसरूफियत रह गई तो इसलिए। अच्छा, आई कैन इमेजिन। ठीक है जी। डॉक्टर साइमा। सर मैडम का मैसेज अभी शो हुआ है कि माइक का कोई इशू है उनका। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। चले, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे गैजेट पे हैं जिस पे माइक नहीं है। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन? सर आई हैव ए क्वेश्चन। मैं ईमेल वाली बात फिर थोड़ी क्लियर पूछना चाहती हूँ कि मेरे क्या नॉलेज में ना हो। सर हम ईमेल तो इसलिए नहीं सेव करते ना, क्योंकि वो तो सर्वर, याहू के सर्वर पे या जीमेल के सर्वर पे हमारी ईमेल्स होती हैं। तो उसको फिर लैपटॉप, हम तो मैं तो अपनी ऐसी फाइल भी जो मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी या लैपटॉप में इशू ना आ जाए तो ख़राब ना हो, मतलब मेरे कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पेपर है मेरा, तो मैं उसको मेल कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सेफ उसमें चला जाए, या मैं कहीं से एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको कर लूँ। तो ये लैपटॉप क्रैश होने या उसकी हार्ड डिस्क में उससे उसका कोई ताल्लुक कैसे है सर? मुझे थोड़ा ये थोड़ा क्लियर कर दें। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नो सर, अभी नहीं नजर आ रही। अच्छा, अब नजर आ रही है? हेलो, अब शो हो रही है आ सर। रही है जी, नजर आ रही है जी ठीक है। ये है आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है जो वर्ड में होता है ये, बल्कि अच्छा, आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 1 आ रही है। अच्छा, अब ये आउटलुक जो है ना, इसमें आप देखेंगे मेरी जो ईमेल्स हैं, अकाउंट सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये tahir@fe.com.pk और tahir@pie.org.pk, ये 2 ईमेल आईडी मेरी आउटलुक में यहाँ पे सेव हो रही हैं। ये अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो ये अभी उसके बाद जो ईमेल्स आई हैं सारी, ये मैंने सेव नहीं की। ये जो मैं सैम की बात कर रहा था वो ये ईमेल थी। तो आप ये देखें कि इस बंदे का नाम जो है सैम, जबकि इसका नाम है अलाउ, मतलब अली मोहम्मद, मोरक्को के हैं ये, और gmail.com, ये फिर मैंने बनवाया इनका। तो अब उन्होंने लिखा कि नोटेड, आई जस्ट क्रिएटेड अ न्यू ईमेल लाइक यू सजेस्टेड, ये इट विल यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ इंशाल्लाह। जो ये ज़ाहिर अंग्रेजी उनकी ज़रा अरबी में लिखी हुई है तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। पहले उनका ये ईमेल था सैमसंग esgdata1@gmail.com। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये बंदा कौन है। और मज़े की बात यह है कि ये बंदा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, डेटा सेंटर का एक्सपर्ट है, ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी जो सोशल साइंस वाली पोर्शन थी ना पर्सनैलिटी की, वो बड़ी कमज़ोर थी। उसको ये नहीं पता था। अभी वो चूँकि फारिग हो गया है, उसको ले ऑफ कर दिया है, उसने कुछ कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट लेने हैं,
प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कैपेसिटी में, और उसने कुछ जगहों पे अप्लाई करना है पढ़ाने के लिए। और उसको फिर मैंने पहला सवाल ये किया, मैंने कहा तुम्हारा ईमेल आईडी जो है ना वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। तो फिर उसने अपना अरबी में जो नाम है उसका अली मोहम्मद मोरक्को, ये उसको मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा अपना मुल्क का नाम लगा दो साथ में, ये कुछ। अब वो जब ये किसी जगह अप्लाई करेगा तो उसका नाम मोहम्मद जो है वो कम से कम रीडेबल होगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, ये जो मेरा है इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ जो ऑप्शन होती हैं अकाउंट सेटिंग की या ऑप्शंस की, इसके अंदर मैंने कन्फिगर किया हुआ है अदर में, एडवांस में, कि जब कोई रीडिंग पैन कैसा हो, इसमें स्पेलिंग्स कैसे हों, फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें कन्फिगर करके आप सेट कर देते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ कि एम्प्टी डिलीटेड आइटम्स आफ्टर एवरी 4 वीक, या हर वीक में जो डिलीट होती हैं चीज़ें वो ऑटो आर्काइव की मैंने सेटिंग की हुई है इसके अंदर, कि 6 महीने के बाद मेरी जितनी ईमेल्स हैं वो सारी इसमें से आर्काइव करके और एक और फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर ही, उसमें डाल दे। तो ये सब चीज़ें आउटलुक में आती हैं। ठीक है। इसी तरह आपने जीमेल की बात की, तो मैं आपको जीमेल दिखा देता हूँ। जीमेल में ये मैंने व्हाट्सएप भी इसके ऊपर ही रखा हुआ है, यहीं से मैं बाज़ औक़ात मतलब इस पे भी है, मेरे मोबाइल पे भी है। इससे बाज़ चीज़ें, जैसे अभी आपका लिंक भेजना है, आपको चीज़ें करनी है, तो मैं इसी से कर देता हूँ। बाज़ औक़ात कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है तो मैं इसी से कर देता हूँ। इसी तरह आपका जो मेरा जीमेल है वो इस पे है। ये मेरी सारी जीमेल अगर मैं ऑफलाइन भी कनेक्टेड हूँ तो वो इस पे अवेलेबल है। मैं अभी बिल्कुल अगर कनेक्टेड ना भी हूँ ना इंटरनेट पे, तो ये मेरी जीमेल यहाँ पे मेरे पास पढ़ने के लिए अवेलेबल होती है। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मुझे कोई अटैचमेंट चाहिए होती है, मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ से किसी चीज़ का रिप्लाई करना है तो मैं अपने tahir@fe.com.pk वाला ईमेल जो है, ये जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसका फ़ायज़ा FBA, ये मुझे ईमेल कर रहे हैं, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ फ़र्ज़ करें। तो ये जवाब जो है इनका मेरी तरफ से जो जा रहा है, ये देखें सब्जेक्ट यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था चेंज कर दें, PVC कार्ड्स, रिबन एंड कंज्यूमेबल्स। ये हमारी कंपनी डील करती है। ये जो आपके यूनिवर्सिटियों में PVC कार्ड होते हैं, हर स्टूडेंट के लिए आप गले में डालने वाला कार्ड बनाते हैं, लाइब्रेरी के लिए भी और उसके लिए भी, तो हमारी कंपनी ये प्रिंटर भी बेचती है और PVC कार्ड भी बेचती है। तो ये हम जहाँ से ख़रीदते हैं उनको मैंने ईमेल भेजी थी, और ये ईमेल जब जा रही है तो ये बज़ाहिर तो व्हाट्सएप से जा रही है, सॉरी जीमेल से जा रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो tahir@fe.com.pk से जाएगी। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे वो देता है कि जीमेल से भेजनी है या fe.com.pk से। मैंने fe.com.pk से लिखा हुआ है, तो मैं अगर इससे भी भेज देता हूँ तो मेरे कस्टमर्स को या मेरे लोगों को इसी तरह शो होती है कि मैं वहीं से भेज रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी ईमेल्स की जो है ना टेक्निक्स, और ईमेल की जो एटिकेट्स और ईमेल की जो ट्रिक्स हैं, या ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप कम से कम उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज कर सकें। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मैडम साइमा। जी सर, इससे मुझे जो चीज़ नई पता चली वो ये थी कि अटैचमेंट्स भी आपकी जो हैं वो डाउनलोडेड होती हैं, जो नॉर्मली हमारे जब हम सर्वर्स पे मेल तो अगर रीड कर लिए हैं तो वन टाइम तो मोस्टली वो ओपन हो जाती हैं, बट अटैचमेंट्स फिर से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो वो एक चीज़ नई थी इसमें कि उसको इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है सर। जी बिल्कुल। फिर मैंने जैसे आपको भी अपना वो दिखाया था, सर ये मैंने आपका काफ़ी सोफेस्टिकेटेड, सॉरी सर तो जी जी बोलो। इंटरप्ट किया नहीं नहीं सर, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि आपका काफ़ी ईमेल पे काम रहता है, मेरा इतना नहीं रहता। तो सर एक और ऑप्शन भी मेरा लैपटॉप मुझे देता है, इसी तरह का ही इंटरफेस वो दे रहा है, जिसमें मेरे अकाउंट्स जो भी हैं वो उस पर कॉन्फ़िगर हैं, और मोबाइल भी ऑप्शन देता है सर कि उसमें भी सर जैसे आप बता रहे हैं ना कि 2-3 आईडीज़ हैं, तो आप जब सेंड करते हैं तो वो कहाँ से जाना चाहिए, वो ईमेल की ऑप्शन, वो ये चीज़ें सर वो भी जी, मेरा देता है। मोबाइल जो है उसके अंदर भी ये सारे ईमेल जो हैं वो मैंने जी जीमेल जी पे कॉन्फ़िगर करके डाले हुए हैं। मोबाइल पे सिर्फ मैंने एक ईमेल रखा हुआ है, दैट इज़ जीमेल। मेरी सारी जी ईमेल्स, मैं कहीं भी जंगल में बैठा हूँ तो मुझे ईमेल इस पे आ जाती है। मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती उसको रिप्लाई करने के लिए, अनलेस अदरवाइज़ कि मुझे उसको कोई चीज़ लैपटॉप में से अटैच करके भेजनी हो तो फिर शायद मुश्किल हो। लेकिन उसको भी हमने अपने
डेटा सेंटर के थ्रू अपने क्लाउड पे रखा हुआ है, तो हमारी हर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है, कहीं से भी हम उसको भेज सकते हैं अपने मोबाइल से। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फोल्डर है, प्रोफेसर भवानी शंकर चौधरी, ये इनकी मेल आती है तो ये इसके अंदर खुद ही चली जाती है, उसको मैंने फॉरवर्डर लगाया हुआ है। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं सारे वो इसके अंदर हैं, ये डॉक्टर अदनान मकबूल का जो सर्टिफिकेट सबसे पहला वाला, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको जो भेजे थे उसकी ईमेल मैंने ये फोल्डर एक बना के रखा हुआ है। लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन से रिलेटेड जितनी ईमेल्स हैं वो इसके अंदर हैं, मेरी ओवेक्स टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जितनी ईमेल हैं वो इसके अंदर हैं, शिफा फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ वो इसके साथ हैं, उमर कमाल एक हमारे दोस्त हैं उनके साथ हैं, UIIT ये एरिड एग्रीकल्चर का एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, स्काई इलेक्ट्रिक के जो सोलर के इंस्टॉलेशन करते हैं, बड़ा आजकल टीवी पे भी ऐड आते हैं, तो हम इनके ऑथराइज जनरल मार्केटिंग एजेंट हैं, इनके फ्रेंचाइजी कह लें आप, उनके साथ हमारी जितनी कन्वर्सेशन होती है वो इसके अंदर आती है। तो आप ये देखेंगे ये कितने फोल्डर्स हैं और कितने हमने इनको ये 20 साल का मेरा डेटा जो है ना इसके अंदर है। स्मीडा लाहौर के साथ हमारी जितनी करस्पॉन्डेंस होती है, PK निक है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह रजिस्टर कराते हैं, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसकी जितनी ईमेल्स हैं वो इसमें आती हैं, PIE का यहाँ पे है, OMB हमारा कस्टमर है, ऑस्ट्रियन ऑयल कंपनी है, OGDC हमारा कस्टमर है, नस्टेक यूनिवर्सिटी है, नमल है, NRSP बैंक है, NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, निबाफ है। ये फोल्डर्स आप बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो आप में से जो IT मैनेजर हैं उनको तो खैर पता है, लेकिन सब लोगों को ये थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें जो हैं ये सीखनी चाहिए, और अपने स्टूडेंट्स को खास तौर पे आप ये सिखा के भेजें। 90% केसेस में जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, और उनको हमें सिखाना पड़ता है कि आपको आउटलुक कैसे चलानी है। तो आप काइंडली ज़रा ये 26 मॉड्यूल जो हैं इस एंगल से स्टूडेंट्स को करवाइए तो उनको चीज़ों की प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है जी। सो कोई और क्वेश्चन अगर है? मुझे ये पूछना था आपसे कि बहुत बड़ी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइल करें, ये मिनिस्ट्री रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सेक्टर से, कितना ट्रस्ट किया जा सकता है जीमेल अगर हम उनको बैकअप करते हैं? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग नासा और जो पेंटागन है वो भी सिक्योर नहीं है, उनकी चीज़ें भी लोग निकाल लेते हैं जाके। तो सिक्योर तो सिर्फ वही चीज़ है जो आपके अपनी कस्टडी में है। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा डाल लेते हैं और आपके पास यहाँ रखा हुआ है और वहाँ से आप डिलीट कर देते हैं, फिर तो मैं कहता हूँ कि जी आपने सिक्योर कर लिया है, फिर तो ठीक है। हाँ, उसकी फिर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप उनको डेटा को आप इनक्रिप्ट कर लेते हैं, और इनक्रिप्शन का जो कोड है वो आपके पास पता, मतलब आप कोड एक उसको तोड़ फोड़ के सेव कर लेते हैं। जैसे कागज़ आप पुर्जे पुर्जे करके उसका जो पहला तस्वीर है वो आप करके अपने पास रख लेते हैं, कागज़ फाड़ के आप अलग रख देते हैं। तो इनक्रिप्शन जो है वो भी इसी तरह करती है कि वो चीज़ों को इनक्रिप्ट कर देती है। उसको डीक्रिप्ट करने में आपको वो कोड आपको पता होता है। जिस तरह ये आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है कि आपकी जो मैसेज आप किसी को भेज रहे हैं वो रास्ते में कहीं भी पढ़ा नहीं जा सकेगा, सिर्फ वही बंदा पढ़ सकता है जिसको आपने भेजा है। तो वो इनक्रिप्ट कर देते हैं और वहाँ पे डिक्रिप्ट होता है जाके जिस बंदे के पास भी होता है। इन बिटवीन कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन हैक कर ले और उसमें से वो आपका पासवर्ड खुला पड़ा है आपके व्हाट्सएप का, उसको वो देख ले तो वो एक अलग बात है वो, लेकिन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है उसके अंदर वो आपको नहीं कर सकता। तो ये एक ओनली हल है कि आप अपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं उस पर, जीमेल पे या किसी भी इंटरनेशनल क्लाउड पे, वो आप बच सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।